आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी जो कि है क्रीम रोल्स। बचपन में हमने बहुत खाए हैं क्रीम रोल्स, लेकिन आजकल बहुत कम मिलता है मार्केट में। छोटे बेकरीज़ में फिर भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे वो मार्जरीन या डालडा के साथ बनाते हैं। तो आज मैं जो आप लोग को बनाना सिखाऊंगी वो हम बताएंगे बटर के साथ, और ये 100% एगलेस रेसिपी है। और ये मैं एक पफ पेस्ट्री स्टाइल में आपको बनाना सिखाऊंगी, जिससे कि हमारे जो ये क्रीम रोल्स है वो बहुत ही फ्लेकी एंड क्रंची बनेंगे। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बोल में हमें लेना है मैदा, और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर, यानी घर में जो हम पिसी हुई चीनी यूज़ करते हैं ये वही है। और अब इसमें हम डालेंगे बटर। सो ये जो बटर है ना, दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक तो ये बटर जो है ये बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, मतलब फ्रिज से निकाल के आप बटर को यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, अगर आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ करोगे तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे मैंने अनसॉल्टेड बटर ही लिया है, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है डो में। अब इस बटर को ना हमें एक फोक की मदद से इस तरह से तोड़ लेना है। बेसिकली हमें क्या करना है ना, जैसे हम मोइन डालते हैं अपने मैदा में या आटा में, जब हम पूरी वगैरह बनाते हैं, कुछ इस तरह का हमें बटर एंड मैदे को मिक्स करना है। तो यहाँ पे बटर शुरू में तो ऑब्वियसली बहुत हार्ड होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसे मिक्स करोगे ये छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होता जाएगा एंड ईज़िली मैदे के साथ मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हाथों की मदद से इसे मत करो, क्योंकि हाथों की गर्माहट की वजह से ना जो बटर है वो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा एंड फिर टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये मेरे पास एक टूल है, जिससे बेसिकली जब हम पेस्ट्रीज़ वगैरह बनाते हैं ना, पफ पेस्ट्री, तो उसमें ये काम आता है बटर को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करने में। तो इस तरह से बटर को ना बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है, और जैसे ब्रेड क्रम्स का टेक्सचर होता है ना, वैसा टेक्सचर हमें चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर कुछ बड़े चंक्स रह गए बटर के, तो उसे आप लास्ट में थोड़ा सा हाथों की मदद से इस तरह से सॉफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेक्सचर देख लो कैसा लग रहा है हमारा मैदा देखने में। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे पानी। अगेन पानी जो है ना वो बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी आपको लेना है, नॉर्मल पीने का पानी, लेकिन आप उसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना, और चिल्ड पानी हमें लेना है। बस इन्हीं सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप पफ पेस्ट्री बना रहे हो, क्योंकि जो आपकी पेस्ट्रीज़ है उसमें जो करारापन है, जो क्रंचीनेस है, वो इन्हीं सब चीज़ों से आता है। तो यहाँ पे ना हमें एक डो बनाना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस डो को हमें आटे की तरह गूंदना नहीं है। बस पानी डालने के बाद ना सभी चीज़ों को हमें इकट्ठा कर लेना है, जब तक कि इसका एक डो फॉर्म नहीं हो जाता, और जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे आपस में मिक्स होके एक डो फॉर्म नहीं कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारा डो बन गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको क्लिंग रैप में रैप करके आधे घंटे के लिए इसे हमें फ्रिज में रखना है। आधे घंटे के बाद मैंने इस डो को निकाल लिया है फ्रिज से। तो सबसे पहले हम इसे क्लिंग रैप से निकाल लेंगे। उसके बाद कोई भी प्लेन और क्लीन सरफेस में आप थोड़ा सा मैदा छिड़क लीजिए, और इस डो को ना हमें रोल आउट करना है। हमें इसे थोड़ा लंबा रोल करना पड़ेगा, एंड आधे घंटे में डो इतना कड़क नहीं होता है, सॉफ्ट ही रहेगा डो। तो आप इसे आराम से एक बेलन की मदद से बेल सकते हैं। तो हमें इसे थोड़ा सा लंबा एंड थोड़ा सा ऐसे चौड़ा बेल लेना है। कोई एज सच मेजरमेंट नहीं है, और इसको बहुत पतला नहीं बेलेंगे, हल्का सा मोटा रखेंगे। उसके बाद हम एक तरफ से इसको फोल्ड करेंगे। बेसिकली एक तरफ से उसको उठा के सेंटर तक ले आएंगे एंड दूसरे पार्ट को भी फोल्ड करेंगे। इस मेथड को ना एक्चुअली बुक फोल्ड मेथड कहते हैं। और उसके बाद हम एक तरफ से दूसरे तरफ इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारा जो मेथड है ना, इसी से हमारे पफ पेस्ट्री में वो लेयर्स आते हैं। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा और मैदा डस्ट किया है, एंड अगेन इस डो को हम सेम तरीके से रोल आउट करेंगे, और ये सेम प्रोसेस हम एक बार रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अगेन डो को देखिए इस तरह से लंबा बेल लिया है,
एंड थोड़ा सा अगर आपको लगे कि डो स्टिकी लग रहा है, बेलन से चिपक रहा है, तो आप हल्का सा मैदा और उसके ऊपर डस्ट कर सकते हैं। तो अगेन इसे हम एक साइड से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे साइड से फोल्ड करेंगे एंड अगेन बीच में से इसे फोल्ड करके सेम क्लिंग रैप में रैप करके हम इसे वापस फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये टोटल हमें 3 बार करना है। ये फर्स्ट टाइम मैंने किया है प्रोसेस, एंड सेम प्रोसेस आपको अगेन 2 बार रिपीट करना है। इस तरह से बेलना है, फोल्ड करना है, फिर क्लिंग रैप में रैप करके इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। अब क्रीम रोल को बनाने के लिए ना इस तरह के मोल्ड्स मिलते हैं। बेसिकली इन्हें कोन कहते हैं, ठीक है, जो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। ये अमेज़ॉन से मैंने लिया था और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आपके वहाँ पे डिलीवरी है या अवेलेबल है तो आप भी इसे ख़रीद सकते हो। या फिर अगर आपके पास ऐसे कोन्स नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपली एल्युमिनियम फॉयल लेना है और उस फॉयल को इस तरह से हमें रोल करना है, ठीक है। बेसिकली एक सिगार की तरह इसे हमें रोल करना है, इसको चपटा नहीं बनाना है। एल्युमिनियम फॉयल को रोल करने के बाद अब हम लेंगे एक पार्चमेंट पेपर, जो हमारा रेगुलर बेकिंग वाला पार्चमेंट पेपर है, और उसे कट करके ना इस एल्युमिनियम फॉयल को हमें इस पार्चमेंट पेपर में रोल करना है। आपका पार्चमेंट पेपर बेसिकली आपके एल्युमिनियम फॉयल से थोड़ा बड़ा होना चाहिए लेंथ में। तो इस तरह से इसे रोल करने के बाद ना दोनों कॉर्नर से हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे हम कोई ग्लू या सेलो टेप वगैरह नहीं लगा सकते क्योंकि इन्हें हमें बेक करना है, ठीक है। तो इस तरह से अंदर की तरफ इसे हम फोल्ड कर देंगे और ये हमारा एक DIY मोल्ड बन के रेडी हो जाएगा। तो मैं दोनों मोल्ड यूज़ करके आपको बताऊंगी ताकि जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जो भी आपको इजी लगे आप वो मेथड यूज़ कर सकते हो। सो अब देखिए हमारा डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब इससे हम क्रीम रोल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डो को ना एक प्लेटफॉर्म पे ले लिया है और थोड़ा सा हमें मैदा डस्ट करना है प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इस तरह से एक बेलन की मदद से इसे हमें लंबा बेलना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा, इसको बहुत पतला हम नहीं बेलेंगे क्योंकि अगर आप ज़्यादा पतला बेल दोगे ना तो इसमें जो हमने लेयर्स क्रिएट किए हैं वो नहीं आएंगे बेकिंग के टाइम पे, बिल्कुल फ्लैट सा लगेगा ये देखने में। तो इस तरह से हमें एक रेक्टेंगुलर शेप में इसे बेल लेना है, ठीक है। मैं देखिए किस तरह से चारों तरफ से इसे बेलने की कोशिश कर रही हूँ। एंड जब आप इसे बेलोगे ना आप देखोगे थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस महसूस होगा। जैसे नॉर्मली जब हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं ना, जब हम रोल करते हैं डो को, तो कैसा होता है डो जो है वो रोल होने के बाद वापस आ जाता है अपनी जगह पे, तो वैसा होगा। बट डोंट वरी, आप बहुत ईजिली इस डो को रोल आउट कर पाओगे, ठीक है। एंड बीच बीच में ना इस तरह से आपको डो को थोड़ा लूज़ रखना है प्लेटफॉर्म से ताकि वो चिपके नहीं, ना ही आपके प्लेटफॉर्म से और ना ही आपके बेलन से। फिर एक शार्प नाइफ़ की मदद से ना हमें इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेने हैं। आप चाहो तो एक स्केल की मदद से आप मेजर भी कर सकते हो ताकि आपके जो भी स्ट्रिप्स है वो सारे बिल्कुल इक्वल लेंथ में कट हो जाए। आप या तो नाइफ़ से कट कर लो या फिर एक पिज़्ज़ा कटर जो आता है उसके मदद से भी आप इसे कट कर सकते हो। अब कट करने के बाद सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो मेरा कोन है वो लिया है एंड उसके अराउंड हमें इस डो का जो स्ट्रिप है ना उसे लपेटना है। कुछ इस तरह से लपेटना है कि ऊपर से नीचे तक जब आप इसे लेके आओगे ना, ऊपर वाला जो लेयर है उसके साथ ये थोड़ा सा ओवरलैप होना चाहिए, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे मैं किस तरह से रोल कर रही हूँ डो को, ओके। एंड एंड तक आके आपको यहाँ पे पानी वगैरह कुछ नहीं लगाना है। डो हमारा सॉफ्ट है तो जो डो का एंड है वो आपको बिल्कुल लास्ट एंड पे आके थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि वो स्टिक हो जाए। मैं एक और यहाँ पे आपको रोल करके दिखा रही हूँ। सो ये देखिए इस तरह से रोल करके ना आप एक बेकिंग ट्रे के ऊपर पार्चमेंट पेपर लगा के उसके ऊपर इसे प्लेस कर दीजिए। अब मैंने लिया है जो हमने DIY कोन बनाया था वो, एंड उस पे भी हमें सेम तरीके से इस स्ट्रिप को लपेटना है, ठीक है। सो इस तरह से आपको इसे रोल करना है और सारे रोल्स को एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर रखना है जो कि मैंने बेकिंग ट्रे के ऊपर रखा है।
अब इसके ऊपर मैं मिल्क वॉश कर रही हूँ। अगर आप एग खाते हो तो एक अंडे को फेंट के आप इसी सिलिकॉन ब्रश की मदद से इन कोन्स के ऊपर लगा सकते हो, मतलब जो हमारे क्रीम रोल्स हैं उनके ऊपर आप ब्रश कर सकते हो। मिल्क ब्रश या एग वॉश हम इसलिए करते हैं ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ठीक है, अब इसे हम ओवन में बेक करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों रॉड्स को ऑन करके 180 डिग्रीज़ पे पहले ओवन को प्री हीट करना है और उसके बाद 180 डिग्रीज़ पे अराउंड 35 मिनट्स लगेगा इसे बेक होने के लिए। ठीक है, सो बेक होने के बाद यहाँ पे देखिए कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं हमारे क्रीम रोल्स देखने में। ये अभी गर्म है तो इन्हें हम ऐसे ही ट्रे के ऊपर ही छोड़ देंगे बिल्कुल ठंडा होने के लिए और उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। सो ये जो क्रीम रोल्स है ना, इनको आप एयर फ्रायर में भी बना सकते हो। मैंने फ़र्स्ट टाइम एयर फ्रायर में ट्राई किया इनको बनाना एंड ये बहुत ही अच्छे बने हैं, बिल्कुल नाइस क्रिस्पी, जैसे हमने ओवन में बनाया था बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। तो यहाँ जो मेरा एयर फ्रायर है उस पर मैंने जो ट्रे है बेसिकली एयर फ्रायर का, उसके ऊपर मैंने ऐसा एक पार्चमेंट पेपर प्लेस कर दिया है। ये पार्चमेंट पेपर ना आजकल मीशो पे, अमेज़ॉन पे मिल जाता है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी। और उसके ऊपर मैंने 4 कोन्स प्लेस किए और फिर इसे 200 डिग्रीज़ पे अराउंड 10 से 12 मिनट के लिए आपको बेक करना है। और ये बेक होने के बाद बहुत ही अच्छे से बेक होते हैं। आप देखो कितना अच्छा कलर आया है इन पे, और इन पे मैंने कोई मिल्क वॉश नहीं किया था। ठीक है, ऐसे ही नेचुरली इनके ऊपर बहुत अच्छा सा एक कलर आया है। सो इन्हें आप ओवन में, गैस के ऊपर या फिर एयर फ्रायर में, तीनों प्रोसेस से बेक कर सकते हो। ठीक है, अब जब तक हमारे कोन्स ठंडे हो रहे हैं हम यहाँ पे फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम लिया है, जो हमारा नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम आता है, ये वही है। और इसे हमें अच्छे से बीट कर लेना है जब तक कि स्टिफ पीक्स नहीं आ जाता। सो जब हमारे क्रीम में ऐसे स्टिफ पीक्स आ जाएंगे हम इसको साइड में रख देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारे जो क्रीम रोल्स है बिल्कुल अच्छे से ठंडे हो गए हैं और कितना ईजिली आप देखो ये जो कोन्स है वो निकल रहे हैं। तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है आपके कोन से। ठीक है, सो अब हम इसको फाइनल फिनिशिंग देंगे। तो आपको क्या करना है, एक पाइपिंग बैग में क्रीम भर लेना है। आप नोज़ल के साथ या नोज़ल के बिना भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। मैंने यहाँ पे सिंपली एक स्टार नोज़ल लिया है। ठीक है, आपको बेसिकली अपने पाइपिंग बैग को कोन के अंदर भर के ना उसको प्रेस करना है ताकि क्रीम बाहर निकले। और जैसे ही आप देखोगे आपका जो कोन, जो पाइपिंग बैग है, आपको थोड़ा सा पुश मिल रहा है अंदर की तरफ से, इसका मतलब अंदर अच्छे से क्रीम फिल हो गया है। तो इसी तरह से हमें सारे क्रीम रोल्स में क्रीम को भर लेना है। अब ये तो हो गया हमारा रेगुलर नॉर्मल क्रीम रोल्स जैसे बनता है। आप चाहो तो चॉकलेट क्रीम रोल्स भी बना सकते हो। उसके लिए आपको सिंपली मेल्टेड चॉकलेट लेना है। यहाँ पे मैंने डार्क कंपाउंड को मेल्ट करके लिया है एंड कोन के अंदर इस तरह से चॉकलेट को फिल करना है। ठीक है, पूरे ऊपर तक हम चॉकलेट को फिल करेंगे और उसके बाद कोन को उल्टा करके जितना भी एक्सेस चॉकलेट है उसे हम निकाल लेंगे। और जो हमारे कोन का एंड है ना, जो नीचे वाला ब्रॉड हिस्सा है, उसको हम थोड़े से चॉकलेट में डिप कर देंगे ताकि हमें पता चले कि ये वाले जो कोन्स हैं, जो क्रीम रोल्स है, ये चॉकलेट वाले क्रीम रोल्स है। और उसके बाद सेम प्रोसेस से हम इनमें भी अपना व्हिपिंग क्रीम फिल कर देंगे और इस तरह से हमारे जो क्रीम रोल्स है बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस ये बनके रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से ये लेयर्स आए हैं क्रीम रोल के और ये बिल्कुल क्रिस्पी है। ठीक है, सो आप इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आज का ये रेसिपी आप लोग को कैसा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।